सैकड़ों अरबपति, दर्जनों हुकूमती वुज़रा और मरकज़ी बैंकों के गवर्नर्स इस हफ्ते स्विट्ज़रलैंड के तफरीही मकाम डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत कर रहे हैं, जिसे इंतहाई अमीर अफराद का एक इज्तिमा समझा जाता है और ऑक्सफैम के मुताबिक ये लोग अमीर तर होते जा रहे हैं। डिवोर्स में जनवरी में दौलत का त्यौहार फिर से शुरू हो रहा है। इस मौके पर हम ये नई परेशान कुन मालूमात सामने ला रही हैं जो ये जाहिर करती हैं कि साल 2020 से पैदा होने वाली तमाम दौलत का तकरीबन 2/3 हिस्सा दुनिया के 1% अमीर तरीन अफराद के पास है। ऑक्सफैम के मुताबिक ये रकम 420 खरब डॉलर के मसावी है, यानी दुनिया की बाकी 99% आबादी की कुल आमदनी से तकरीबन 2 गुना ज़्यादा। ऑक्सफैम के मुताबिक इस दौलत का एक जरिया सरकारी रकूम है जिन्हें 2020 में आलमी मईशत में दाखिल किया गया था, जब कोरोना वायरस के बायस मुल्कों को मजबूरन लॉकडाउन करना पड़ा। उस वक्त ये ज़रूरी था, लेकिन इसी दौरान असासों में इजाफे और स्टॉक मार्केट में तेज़ी के बायस इंतहाई अमीर अफराद को इस दौलत को हथियाने का मौका मिला और मईशत में टैक्सों का जदीद निज़ाम न होने के बायस इंतहाई रईस अफराद अपनी जेबें भरने के काबिल हो गए। ऑक्सफैम का अंदाज़ा है कि इस वक्त कम अज़ कम 1.7 अरब कारकुन उन मुल्कों में रहते हैं जहां अफरात ज़र तनख्वाहों के मुकाबले में तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी लोग गरीब तर हो रहे हैं, जबकि अरबपतियों की आमदन खुराक और ईंधन की कीमतों में इजाफे की वजह से बहुत बढ़ गई है। हमने ऐसे आदाद शुमार पेश किए कि कैसे खुराक और तवानाई की 95 कंपनियां साल 2022 में अपने मुनाफों को हकीकतन दुगना करने में कामयाब हुईं। ऑक्सफैम का मुतालबा है कि तवानाई की कंपनियों पर आयद टैक्सों का दायरा खुराक की उन कंपनियों तक बढ़ा दिया जाए जो बहुत मुनाफा कमा रही हैं। तंजीम ये भी चाहती है कि दुनिया के करोड़पतियों और अरबपतियों के टैक्स पर 5% तक इजाफा किया जाए। शदीद अदम मसावात से बचा जा सकता है और मसावात पर मबनी दुनिया के लिए इंतहाई अमीर तबके पर टैक्स लगाना एक लाजमी शर्त है। ये नर्सों, असातिज़ा और मुतवस्सित तबके की बात नहीं है, ये वाक़तन उनके बारे में है जो इंतहाई दौलतमंद हैं। यकीनी बनाना है कि वो कहीं ज़्यादा मुनासिब टैक्स दे रही हैं। आलमी इक़्तिसादी फोरम के मुंतज़मीन का इसरार है कि इस कॉन्फ्रेंस से सभी को फ़ायदा होता है। इतना कुछ दाव पर लगा हुआ है कि हमें वाकई जंगों और तनाज़ों के हल तलाश करने की ज़रूरत है। हमें ये भी यकीनी बनाना होगा कि हम कसाद बाज़ारी का शिकार ना हों और 10 साल तक हमारी पैदावार की शरह कम रही है, जैसा कि 1970 के अशरे में था। इसलिए एक ज़्यादा महफूज और ऐसी आलमी मईशत की तश्कील की कोशिशों में तमाम स्टॉक होल्डर्स की शिरकत ज़रूरी है, जिसमें सबकी तरक्की हो। आलमी बैंक ने अक्टूबर में खबरदार किया था कि बढ़ते हुए अफरात ज़र और माशी सुस्त रवि के नतीजे में गुर्बत पर काबू पाने में पेशरफ्त रुक सकती है। हेनरी रिजवेल के साथ मोहम्मद आतिफ, VOA न्यूज़।